वज़ीर-ए-आला KP का बानी PTI से मुलाकात न कराने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। इंतजामिया का मुजाहिरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। दफा 144 के तहत किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे जुलूस की हरगिज इजाजत नहीं। कराची में खुले मैन होल में गिरकर जाम बहक होने वाले बच्चे की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कराची में रवां साल 25 अफराद गटरों में गिरकर जान की बाजी हार चुके। और LPG महंगी, फी किलो कीमत में 7 रुपये 39 पैसे का इजाफा कर दिया गया। LPG की फी किलो कीमत 209 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि KP का CM अपनी जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लग के चले, अपने सूबे को गवर्न करे, और अगर नहीं तो गवर्नर आज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है। बदमाशी होगी तो गवर्नर राज। फैसल वावडा ने खुलकर बता दिया। बोले, वज़ीर-ए-आला अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता तो गवर्नर राज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये भी कहा वो नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर KP रहे। अगर किसी और नाम का कुरान निकला तो वो सियासी नहीं होगा। पहले भी कहा था कि 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टक्कर मारते रहे। सदर और वज़ीर आज़म के साथ मिलने से PTI का मसला हल हो जाएगा। हर मसले की चाबी सदर आसिफ अली जरदारी के पास होती है। KP के जो है ना गवर्नर रूल का मुतामिल हो सकता है। वहाँ दहशतगर्दी ज़रूर चली है और कोशिश करेंगे दहशतगर्दी ख़त्म हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतरीन हो। वज़ीर आला को उनको टाइम देना चाहिए, वो खान साहब से मिले। ये सिर्फ चिमेगोइयाँ किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबा KP के वो हम सब का सूबा है, वो किसी सूरत मुतामिल नहीं हो सका गवर्नर रूल के। ये लोगों को चिमेगोइयाँ हैं, कोई सोचता क्या है ये अलग बात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला गवर्नर रूल नहीं लगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगना मुश्किल। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सूबा गवर्नर रूल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर राज से मुतल्लिक सिर्फ चमगोइयां हैं। गवर्नर राज नहीं लगेगा, सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा। कोशिश करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म हो। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें बहुत जरूरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात का वक्त दिया जाना चाहिए। भारतीय चैनल्स को कहा है पाकिस्तान और बानी PTI से दूर रहे। भारतीय मीडिया की हमें कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर कोई भारतीय चैनल को बयान देता है तो ये उसका जाती अमल है। उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि हम पब्लिक को यूज करके और नेशनल असेंबली और सेनेट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। ये 2014 से भी हम इस चीज से गुजर चुके हैं, तब भी मुकाबला किया था और अब भी इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं पार्लियामेंट को। ये अगेंस्ट द स्टेट बातें, अगेंस्ट द पार्लियामेंट बातें और स्टेट के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है, तो इसको इंशाअल्लाह हम रोकेंगे। कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी और नोक झोंक। स्पीकर कौमी असेंबली का जारहाना अंदाज रियासत और कौमी असेंबली के मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। सरदार रियाज सादिक ने कहा, कल एक रुकन ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मेंबर ने स्पीकर की कुर्सी तक जाने की धमकी दी। पार्लियामान की कार्रवाई रोकने की भी धमकी दी। रुकने असेंबली शौक पूरा कर ले, पार्लियामेंट में खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ करूं। 2014 में भी मुकाबला किया, अब भी करेंगे। स्पीकर हुकूमत और अपोजिशन अरकान को एक साथ बिठाने के ख्वाहिशमंद। दोनों लॉबीज में गैर मुतल्लिका अफराद के बैठने पर पाबंदी लगा दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद खान अचकज़ई 30 साल से आप लोगों के साथ थे, हमारे साथ सिर्फ 1.5 साल हुआ है। क्या ये जमहूरियत है कि जो आपके साथ इत्तफाक करे वो ठीक, वरना गद्दार। शुमाइला राना ने महमूद अचकज़ई के बयान के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। स्पीकर का करारदाद पर वोटिंग न कराने का फैसला।
आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक गुफ्तगू। कहा, नई तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती का नोटिफिकेशन आएगा। लगता है मीडिया के पास कोई खबर ही नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, नोटिफिकेशन के मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाज़ेह है, हर चीज तरीके से चल रही है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। कराची में खुले मैन होल ने एक और नन्ही जान निगली। नीपा चौरंगी पर मैन होल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिली। रेस्क्यू हुकाम का कहना है लाश जाए हादसा से आधा किलोमीटर दूर नाले के टर्निंग पॉइंट से मिली। इब्राहिम की लाश शहरियों ने खुद नाले से निकाली। शहरी इंतजामिया लाश निकालने के दावे करती रही। कमसिन बच्चे के वालिदैन गम से निढाल। बच्चा रात 10 बजे खुले मैन होल में गिरा। लवाहिकी ने वक्त ऑपरेशन शुरू न किए जाने पर एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किए रखा। बच्चे के वालिद नबील का कहना है शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा और मैन होल में गिर गया। मैन होल पर ढक्कन मौजूद नहीं था। ऑपोजिशन अरकान का सिटी काउंसिल की जानिब मार्च में कराची जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कराची में रवां साल 6 बच्चों समेत 25 अफराद खुले गटरों में गिरकर जान की बाजी हार चुके। कुछ तो जिम्मेदारी दे, कोई तो पनिशमेंट हो। और वो पनिशमेंट कौन डिसाइड करेगा? हम यहाँ बैठ के डिसाइड करेंगे? हम हाथों में चूड़ियां लगा के बैठे हुए सबके सब मर गया, कुछ नहीं कर रहे हम लोग यहाँ। ऑपोजिशन का 3 साला इब्राहिम की तस्वीर उठाकर सिंध असेंबली में एहतजाज। बच्चे की मौत पर ऑपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत न मिलने पर अरकान का ऐवान से शोर शराबा और वॉकआउट। एमक्यूएम अरकान एहतजाजन असेंबली से बाहर चले गए। आजाद रुकन रेहान बंदूकरा का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, चंद लम्हात में जिंदगी खत्म हो गई, हम सब जिम्मेदार हैं। यहाँ डंपर पूरे खानदान खत्म कर देते हैं। एमक्यूएम के इफ्तिखार आलम ने सिंध हुकूमत को झंझोड़ डाला। कहा, क्या कराची के बच्चे इसी तरह गटरों में गिरते रहेंगे? हुकूमत इस तरह के वाकयात का तदारुक कब करेगी? खुले मैन होल्स मौत को दावत के मुतरादिफ हैं। 14 घंटे बाद लाश मिली। वाकये पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद नोटिस लिया। आज कैबिनेट की मीटिंग थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैंने, जैसे उनको पता चला, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। ये टाउन हमारा नहीं था, ये इस टाउन की जिम्मेदारी थी, नहीं वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी। किसी ने कहा कि जी रेड लाइन का भी वहाँ काम हो रहा है। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, हाँ, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसकी भी है। माजरत के साथ, ये हमारे अफसर और बाबूशाही है ना, किसी भी डिपार्टमेंट का अफसर है, ये उनकी जिम्मेदारी है। नीपा चुरंगी वाकया इंतहाई अफसोसनाक करार। वाकये में जिसकी भी कोताही साबित हुई सख्त एक्शन होगा। शर्जील मेमन का ऐलान, कोई भी कानून से बालातर नहीं, ये वाकया मुजरिमाना गफलत है, सख्त सजाएं मिलेंगी तो ऐसे वाकयात दोबारा नहीं होंगे। इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कौन काउंसलर और किसका टाउन था। जिसकी भी कोताही है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है तो मुझे भी मुस्तफी हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ेंगे, हम हुकूमत में हैं, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अफसर शाही को अपने दफातर से बाहर निकलना चाहिए। अफसरान अपना काम ठीक नहीं करते तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। गैर रजिस्टर्ड VPN पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। दहशतगर्द गैर मुल्की एजेंट अपने वजूद को छुपाने के लिए गैर कानूनी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। गैर रजिस्टर्ड VPN का हमलों की मनसूबाबंदी, अफवाहों, प्रोपोगेंडे और गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल। सरकारी हुकाम का कहना है ऐसी सरगर्मियों से पाकिस्तान का हर शहरी गैर महफूज हो जाता है। अपने मुल्क और अपनी हिफाजत के लिए गैर रजिस्टर्ड VPN का इस्तेमाल हरगिज न करें। सिर्फ PTA से मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करें। माहिरीन का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड मुफ्त VPN दरअसल आपका डेटा चुरा रहे हैं। ज्यादातर मुफ्त VPN महफूज नहीं होते, वो आपको ही प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं। बहुत से गैर रजिस्टर्ड VPN हैकर्स गैर मुल्की इदारों और जराइम पेशा नेटवर्क से कंट्रोल में होते हैं। अरबों रुपए के टैक्स और फीस बैरून मुल्क मुंतकिल होती है।